सागर स्थित श्री भाग्योदय तीर्थ में 25 सितंबर को संपन्न हुए जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत सांगानेर के संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ और गुरुदेव ने भविष्य की गतिविधियों के लिए छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलवाई। 25 सितंबर को विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत सांगानेर के संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महाविद्यालय की विदुषियों को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सम्मानित कर भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। व्रती श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी और श्रीमती आशा रानी पांड्या जी ने इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित विदुषियों का ताज पहनाकर और माला पहनाकर सम्मान किया। सभी विदुषियों को प्रशस्ति पत्र भी इस दौरान भेंट किए गए। इन छात्राओं और विदुषियों के साथ पूरे कन्या महाविद्यालय के गुणों से सभी भक्तों को अवगत कराया और कहा कि ये विद्यालय वर्तमान युग में भगवान ऋषभदेव के युग का स्मरण करवाता है। आज के युग में सबसे बड़ा आदर्श कार्य है कि जैन बच्चियां आज का भौतिक युग किस तरफ जा रहा है और आज भी ये बच्चियां, इनके माता पिता अपने बच्चियों के लिए उस युग में भेज रहे हैं जो ऋषभदेव का युग था। ये दृश्य जो आप लोग देख रहे हो, ये पंचम काल का दृश्य नहीं है, ये भौतिकवाद विज्ञान का दृश्य नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पंचम काल में और तुम ऋषभदेव का युग देख रहे हो कि इस उम्र में ये लोग 5 साल तक शास्त्री पुरुष लोग तो करते थे, प्राइवेट महिलाएं भी करती थी, लेकिन शास्त्री करने वाला कोई कॉलेज 2000 वर्ष में आज तक कभी नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी के बाद आज तक कहीं दुनिया का इतिहास नहीं है कि कहीं बच्चियों के लिए शास्त्री और आचार्य करने के लिए कोई छात्रावास हो, कोई विद्यालय हो। प्राइवेट कुछ बच्चियां शास्त्री करती थी बनारस जाकर के, वो भी प्राइवेट। तो बच्चों के शास्त्री करने के उल्लेख तो वर्णी जी ने बहुत किए थे, लेकिन बच्चियों का ये सांगानेर से जो बच्चियों का शास्त्री कर रहे हैं हम 2000 साल के बाद भी, यह आज जो दृश्य तुम 21वीं सदी में देख रहे हो कंप्यूटर के युग में और ऋषभदेव के युग का नज़ारा, ये आपका सौभाग्य है। मंगल देशना के बाद मुनिवर ने विद्यालय की सभी छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि हमेशा अपने संस्कारों और संस्था से मिली शिक्षा को जरूर ध्यान में रखें। अब आप इन बच्चियों से मेरा कहना है, आपको समाज ने 5 साल तक किस भावना से पढ़ाया, मैंने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारे लिए हमने समाज को प्रेरणा दी, तुम्हारी प्रशंसा साधु के मुख से निकली है। अतः तुम साधु के वचनों के लिए अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई मन में विकल्प आवे, कोई गलत विचार आवे, तो एक ही बात ध्यान रखना, मुझे गुरुजी ने किस भाव से आशीर्वाद दिया और धर्म के जो संस्कार दिए इसको बंद नहीं करना। जहाँ भी तुम रहो, चाहे माँ बाप के पास रखो, चाहे विवाह आदि करके ससुराल जाओ, अपना संस्कार नहीं छोड़ना। जहाँ भी रहो वहाँ पर पाठशाला जरूर चलाते रहना। जहाँ भी रहो, चाहे बेटी बन के रहो, चाहे बहू बन के रहो, लेकिन स्वाध्याय का क्रम, अपनी पहचान बनाए रखना कि हम सांगानेर संस्थान की बालिका छात्रावास की शास्त्री उपाधि लेकर के ही अपन को नहीं रुकना है। अपन को ये देखना है कि यह उपाधि हमें जीवन भर जहाँ जाएं वहाँ आपकी पहचान होना चाहिए, इसी भावना है। आशीर्वचनों से अभिभूत करने के बाद मुनिवर ने सभी छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलवाई कि संस्थान और गुरुजनों से मिली शिक्षा और संस्कार का सदैव पालन करूंगी। सब लोग अपना नाम ले लें, मैं अपने पिता का नाम ले लें, स्थान का नाम ले लें। निवासी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैंने पितृतुल्य, यहाँ मेरा नाम लिखा है, बोले निर्यापक श्रवण
श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से संस्थापित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय का स्वरूप इस ज्ञान तीर्थ में 5 वर्ष तक अंतर्वासी हम लोग को स्वरूप में इस ज्ञान तीर्थ में 5 वर्ष तक अंतर्वासी शिष्या के रूप में ज्ञानार्जन किया है। आज पाठ्यक्रम की पूर्णता पर संकल्प करती हूँ कि देवशास्त्र गुरु व संस्थान के गुरुजनों द्वारा प्रदत्त शिक्षा और संस्कार को अक्षुण्ण रखते हुए समाज में इनके प्रचार प्रसार के साथ निरप्रति स्वाध्याय करूँगी एवं समाज में कराऊंगी। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला डोडिया ने समाज से अपील की कि पूरे देश का जैन समाज इन छात्राओं के ज्ञान को प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक आयोजनों में आमंत्रित करे। बालिकाओं होने के बावजूद भी 70 स्थानों पे हमारी बालिकाओं ने अभी धार्मिक प्रवचन दिए दस्तक्षण महापर्व के अवसर पर। तो मैं पूरे देश से इस अवसर पर आह्वान करती हूँ कि आप इन बालिकाओं के द्वारा दी गई शिक्षा का आप अपने जीवन में भी उपयोग करें और अपने क्षेत्र में धार्मिक शिक्षण शिविर लगाएं और ग्रीष्मकालीन शिविर लगाएं और दस्तक्षण पर्व पे इन बच्चियों को आप प्रवचन देने के लिए भी आमंत्रित करें, ऐसा मेरा निवेदन है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। गौरतलब है कि 5 वर्ष के शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ लौकिक और शास्त्रीय ज्ञान को आत्मसात करने के बाद संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं पूरे विश्व में जैन धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।